बैंड बज गया। जब से कॉकरोच जनता पार्टी का ग्राउंड प्रोटेस्ट हुआ है तब से मैं देख रहा हूं कि छोटी से छोटी चीज को लेकर यहां पर कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं और लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोई कह रहा है ये देखो सौरभ के पुराने ट्वीट जहां वो मोदी को सपोर्ट करता था, ये देखो अभिजीत के पुराने ट्वीट जहां वो कांग्रेस के खिलाफ लिख रहा था, विजेता की ये वाली स्टेटमेंट देखो। अरे क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? जब कोई मूवमेंट इतनी बड़ी होती है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विचारधारा के लोग उससे जुड़े होंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अलग अलग चीजों पर, अलग जाति होगी, अलग धर्म होगा। बात तो सही है। देखो, अगर अपने बीच में डिफरेंसेस ढूंढने हैं तो 1000 कारण मिल जाएंगे असहमति के, लेकिन एक कॉमन कॉज है जिसको लेकर हर कोई यूनाइटेड है, और वो है देश का करप्ट सिस्टम, पेपर लीक्स, क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती बेरोजगारी। यही सारे मुद्दे हैं जो हर किसी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में निट पिकिंग करना कि ये देखो वो सौरभ कॉफी क्यों पी रहा था प्रोटेस्ट में बैठ के, अरे गर्मी है इतनी, कोई कॉफी पी ले अपने पैसों से खरीद के तो क्या हो जाता है। या फिर ऐसी कंस्पिरेसीज बनाना कि ये आरएसएस बैक्ड प्रोटेस्ट है, ये सब डिवाइड करने की टैक्टिक्स हैं लोगों। सच बात यह है दोस्तों कि 2 ही तरीके के लोग हैं यहां पर। क्या? एक वो जो ऊपर बैठे सरकार में जनता को लूट रहे हैं, इस करप्ट सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी आम जनता जो लूट रही है और जिसे ये सब झेलना पड़ रहा है। अब जो पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा ही यही है कि दूसरी कैटेगरी के लोग यूनाइट ना हो जाए, तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे लोगों को बांटने की, यहां पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने की, इस मूवमेंट को डिफेम करने के लिए। लेकिन अगर आप इन कोर इश्यूज पर सहमत हो, आपको यूनाइटेड रहना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अगले प्रोटेस्ट पुणे और लखनऊ में होने जा रहे हैं। पुणे वाला प्रोटेस्ट कल ही 11 जून को होगा। तो जब आप इन प्रोटेस्ट में जाओ, इस असली मुद्दे को याद रखना। समझ रहे हो? मुझे शराब छुटवानी है। हो जाएगा बालक। बाबा मुझे अंधभक्ति छुड़वानी है। इसका कोई इलाज नहीं है। मैं दलित हूँ, मैं जनता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। दरअसल ये मन का वहम है। असल में हम लोग घंटा है जिसे सब नेता बजाते हैं और बजाते जा रहे हैं। अभी भी समझ जाओ घंटा, सॉरी जनता। ओके, बाय बाय, टाटा, समझ जाओ। दीदी आइए देखते हैं, मजा आएगा। भारत के जहाज को अमेरिका ने समुद्र में ही उड़ा दिया। वाह रे भैया वाह, हम विश्व गुरु हैं और हमारे मुंह पर टेप लगा है। अरे सीखो कुछ उस ईरान से जो अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, लड़ गया उस इजराइल से जो खुद को सुपर पावर कहता है। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। उस ईरान के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा जो अकेले दोनों देश को पानी पिला दिया है और हम एक ट्वीट तक नहीं कर सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं उस सुपर पावर के खिलाफ। शर्म आनी चाहिए आपको। कितने बड़े अनभक्त हो, 2 लाइन में साबित करके दिखाओ। रोटी कपड़ा मकान हम दाव पर लगाकर, वाह वाह। रोटी कपड़ा मकान दाव पर लगाकर हम थाली बजा रहे हैं। वाह वाह। रोटी कपड़ा मकान दाव पर लगाकर हम थाली बजा रहे हैं। वाह वाह। और देश को गर्क में धकेल कर हम अनभक्त जीत का जश्न मना रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है अनभक्त। ले 5 रुपया इसी बात पे। हम गोबर खाएंगे, गोबर दे। साहब अपने प्रचार के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका एक और नमूना देखिए। अब ये तमाम तस्वीरें देखिए। बीजेपी के हर एक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, सबको आदेश दिया गया है कि तुम लोग जाओ, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करो, पूजा करो, आरती करो, और उसकी वीडियोस, स्पेशली वीडियोस और फोटोज निकाल के सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। ये दिखाओ कि हमारे मोदी जी के 12 साल प्रधानमंत्री पद पर हो गए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तीर मार लिया है, एकदम देश का एकदम नाम ऊंचा कर दिया है, वगैरह वगैरह, फलाना ढमकाना। इतना तारीफ करनी है कुल मिलाकर बहुत ज्यादा, और भगवान के सामने जाके फोटोज खिंचवानी है। अब सारे के सारे ऊपर से आदेश आया है तो सारे मंत्री, विधायक, सांसद सब जुट गए हैं। लगातार ANI इन लोगों को कवर कर रहा है। गोदी चैनल है तो ऑब्वियसली कवर करेगा। तमाम वीडियोस और फोटोज की बाढ़ आ गई है सोशल मीडिया पर इस समय। तो लेने के देने पड़ गए। अंधभक्ति किसी एक पार्टी या धर्म की नहीं होती है, अंधभक्ति अंधभक्ति होती है। एंड वो आपको हमारे देश में किसी भी धर्म, किसी भी पार्टी में देखने को कभी भी मिल सकती है। जैसे कि ये कर्नाटका के CM DK शिव कुमार एक सेब लेते हैं, उसको खाते हैं एंड उसको पब्लिक की तरफ फेंक देते हैं। एंड कांग्रेस सपोर्टर पागलों की तरह उस सेब को पकड़ने के लिए आपस में लड़ते हैं, जैसे कि उससे कुछ बहुत चमत्कारी होने वाला हो। ये है हमारे देश के नेता और ये है हमारे देश की जनता। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु। मोदी जी एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं, सबसे ज्यादा दिन प्रधानमंत्री बनने का नया रिकॉर्ड बनाया है मोदी। वाकई बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया है मोदी जी ने। मोदी जी ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है कि आज हमारे भारत देश का हैसियत अन्य देशों की नजर में कुछ नहीं है।
क्या बात कर रहे हैं बाप? आज एक छोटा सा देश जिसकी कोई औकात नहीं है, नेपाल, वो हमारे देश से आम खरीदने के लिए मना कर रहा है। इससे पहले जापान मना किया था। तो जापान तो फिर भी विकसित देश है, वो चलेगा कि भाई वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है, तो वो थोड़ा देर के लिए कह सकता है कि हाँ हम नहीं लेंगे। लेकिन बताइए नेपाल जकर बराबर बिहार इतना वो नहीं है, वो आज कह रहा है कि हम आम जो है भारत से नहीं खरीदेंगे। वो नेपाल कह रहा है जिसको हम पेट्रोल देते हैं, जिसको हम तेल देते हैं, जिसको हम केरोसिन देते हैं, यहाँ तक कि बिजली तक हमारे भारत से जाता है। जिसको चला बिजली का लाइन काट देंगे यहाँ से तो पूरा नेपाल अनहार हो जाएगा। वो नेपाल हमारे भारत को कह रहा है कि हम आम नहीं खरीदेंगे। आज हम लोग खड़े हैं सीजीबी प्रोटेस्ट में, तो हमारे साथ भाई खड़े हैं। भाई आप सीजीबी प्रोटेस्ट में क्या चाहते हो कि उनको रिजाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उमर खालिद के बारे में बताओ, उमर खालिद के बारे में बताओ। आप कौन हो मैडम जी? पैसे मिले होंगे तुम्हें यहाँ पे आने के लिए? अरे मैडम जी आप कौन हो, आपका नाम बताओ। पैसे दे दे के जो यहाँ पे खड़े हो रहे हो, जनता को बरगला रहे हो, तुम हमारी सरकार के बारे में बदनामी कर रहे हो। उमर खालिद के बारे में बताओ। लेकिन एक सेकंड यार ये उमर खालिद है कौन? मुझे भी नहीं पता कौन है मैडम ये। उमर खालिद है कौन? ये फंस गया। बताओ, उसके बारे में बताओ। सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? हम तो आए हैं यहाँ पर क्या कहते हैं जो पेपर लीक पेपर तो पहले भी लीक हुए हैं। उमर खालिद के बारे में बताओ। अरे मैडम एक बात बताओ, उमर खालिद के अलावा और भी मुद्दे हैं देश में, जैसे कि चोरी है, भ्रष्टाचार है, उमर रेप है। खालिद तुम्हें नहीं दिख रहा? उमर खालिद नहीं दिखने का? बेरोजगारी है, स्कूल है, हॉस्पिटल। बेरोजगारी पहले नहीं थी क्या? अरे मैडम कुछ बोलने भी दो, तुमने तो हद ही कर दी यार। यार कोई बोलने ही नहीं दे रही है, अपनी बोले जा रही है, हमारी भी तो सुनो। मैडम आपका नाम क्या है? आपका नाम बताओ पहले। मैंने पिद्दी खालिद पिद्दीपी, ये कैसा नाम है? अच्छा आप सीजीबी प्रोटेस्ट को पहले तुम्हें तमीज है और तुझे कैसे बात करते हैं? अरे सीजीबी नहीं, किसने बनाया जर्नलिस्ट? काय की डिग्री लेके आए हो? आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे हो, आप क्यों बोलोगे क्या? तो जवाब ही नहीं है तुम लोगों के पास। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे मैडम यहाँ पे मुद्दा जो चल रहा है वो मुद्दा ये चल रहा है कि पेपर लीक का मुद्दा। आप वो उसके बाद पेपर लीक भी हमने कराया क्या? पेपर लीक हमने कराया है? जो सरकार है उसी से सवाल उनकी सरकार की लापरवाही की वजह से तो पेपर लीक हुआ है। पेपर सरकार लेके घूम रही होगी, घर घर जाके दे रही होगी, लो बेटे पेपर ले लो। उमर खालिद के बारे में पूछ लिया तुमने तो पेपर पे आ गए तुम लोग। बेटा ऐसा है, मुझसे तमीज से बात करना। आप तो सुनो, अरे मेरी बात तो पूछे काम करती है। नहीं आप बताओ, आपको मैं क्यों बताऊं कि मैं क्या काम करती हूँ? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? अगर आप कुछ काम करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा लेके आते हैं आप नफरत फैलाने के अलावा नफरत देखो यही तो मुद्दा तुम लोग यहाँ पे उठाने आए हो। तुम देश में जो ना ये जो कर रहे हो ना, ये तुम लोग ही कर रहे हो। मैडम कैसे अपमानजनक बातें कर रहे हो? तमीज मेरे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना बिल्कुल। मुझे उमर खालिद के बारे में पूछ ले, तुम्हें मिर्ची लग गई? सारे बेरोजगार एक जगह आके खड़े हो गए और देश को बदनाम कर रहे हैं हमारे। उमर खालिद के बारे में पूछ ले, मिर्ची लग गई? हटो, बंद करो कैमरा, बंद करो कैमरा। लगता है ये मैडम उमर खालिद। आज इंडिया अलायंस मीटिंग में बेचारे लीडर्स की शक्लें देखे। राहुल, खड़गे, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव सब मुंह लटकाए बैठे हैं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। बेचारी ममता दीदी यहाँ मीटिंग पे मीटिंग खेल रही है और उनके पार्टी के एमपी इस्तीफा पे इस्तीफा दिए जा रहे हैं। मतलब घर में आग लगी है और दीदी दिल्ली में चाय पे चर्चा कर रही है। इन सारे चेहरों को आप अच्छे से देख लीजिए। ये सब मिलकर मोदी सरकार को 2024 में हिलाने चले थे, पर खुद ही हिल गए। गाइस, इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, वो भी 2 सालों की बात। बताइए, 2024 में हम साथ है खेल रहे थे। सोचा था कि अगर सब एक हो जाएंगे तो मोदी जी को हराना आसान हो जाएगा। उनको तो गिरा नहीं पाए, लेकिन इंडिया अलायंस खुद टूट गई। लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तब नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस छोड़ दिया। इस बार न केजरीवाल दिखे, न स्टालिन दिखे, न ही थलापति विजय दिखे। विजय को तो खुद राहुल गांधी ने सरकार बनाने में सपोर्ट किया था, पर बेचारे राहुल जी क्या ही कर सकते हैं। इंडिया अलायंस का ना बस एक ही कॉन्सेप्ट है, चुनाव के पहले हम साथ हैं, चुनाव के बाद हम आपके है कौन। ये कैसा ऑपोजिशन है भाई। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। अब तो बहुत चिल्ला रही थी। एकदम मेरी तमन्ना और मेरी मन्नत दोनों पूरी हुई है। मन्नत मतलब? मन्नत मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जिस दिन मेरी खान सर को ये इंसाफ मिल जाएगी, मैं भगवान के पास आऊंगी धन्यवाद देने के लिए। अच्छा, तो मतलब अब आपके खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो आप भगवान के पास जाइएगा धन्यवाद देने? बिल्कुल जाऊंगी। कितना मानती है खान सर को? बहुत ज्यादा मानती हूँ। भगवान की तरह? भगवान की तरह। हाँ, भगवान के लिए भगवान के पास प्रसाद चढ़ाने जाइएगा? बिल्कुल। सच बताइएगा, कितना फीस लिया जाता है? सर फी बहुत कम लेते हैं सर। फाउंडेशन बैच में 200 रुपए में पढ़ाते हैं। मात्र 200 रुपए में मैथ क्लास पढ़ाते हैं। शाबाश। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया इस बहन जी का बात। खान सर सिर्फ 200 रुपया में पढ़ाते हैं तो भी कुछ लोग खान सर को बदनाम करने में लगे पड़े हैं। अगर माना जाए तो खान सर तो गरीबों का मसीहा है, तो भी खान सर को
बदनाम करने में ऐसे लगे हैं कुछ लोग कि क्या ही बताए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग खान सर के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।